Good morning, class 7th. Today we are going to study chapter number 5 of chemistry, that is acids, bases and salts. ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हम एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, उनका टेस्ट कैसा होता है, इंडिकेटर के साथ वो कैसा बिहेव करते हैं. सो we'll be discussing all these things. Okay, so let us start. Before starting, I'm going to ask you a question that you use different types of edible things in your daily life. ठीक है, आप लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं खाने के लिए. ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्या हैं. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमारे बुक में क्या दिया हुआ है. इन बुक व्हाट इज़ गिवन, लेमन, ओके, टैमरिंड, कॉमन, सॉल्ट, शुगर, विनेगर. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग घर पे अपने यूज़ करते हैं. ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें एडिबल हैं. ठीक है, और आपको इनको टेस्ट करना है. ठीक है ना, इनकी टेस्ट को आपको बताना है कि ये टेस्ट कैसे इनका होता है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो देयर इज़ अ कॉशन फॉर यू ऑल. ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देखनी है. क्या चीज़, कि बिना कुछ कहे, बिना बताए, यानी ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं बताई उसे आप टेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस की लिस्ट दी हुई है. ठीक है ना, इन चीज़ों को, ठीक है, अगर आपके घर में अवेलेबल हो, ठीक है, तो आप बड़ों की निगरानी में, ठीक है, इन द गाइडेंस ऑफ सम एल्डर पीपल, ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के नाम दिए हुए हैं. वी हैव डिफरेंट नेम्स हियर. ओके, सो you have to see these things and you have to taste. Okay, you have to write the taste of these things. Okay, either they are sour or bitter or any other taste is there. Okay, so what is given here, lemon juice. ठीक है, नींबू होता है. नींबू का रस कैसा होता है, नींबू का रस इट इज़ sour, खट्टा होता है. ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, sour लिख देंगे. ठीक है ना, ऑरेंज जूस, ये भी लगभग सॉर ही होता है. ठीक है, थोड़ा सा मीठापन होता है, लेकिन इसमें भी ये भी खट्टा ही होता है. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो सेम. विनेगर भी सेम ही होता है. कर्ड भी सेम होता है. टैमरिंड भी सेम होता है. शुगर, व्हाट अबाउट शुगर, चीनी. चीनी कैसा होता है, टैमरिंड क्या होता है, इमली. ठीक है ना, कर्ड क्या होता है, दही. विनेगर होता है सिरका. ठीक है, ऑरेंज जूस क्या है, ठीक है, आप जानते हैं संतरे का जो रस होता है. ठीक है, और लेमन जूस मतलब नींबू का रस. ठीक है, व्हाट अबाउट शुगर. ठीक है, तो शुगर जो आपका है दैट टेस्ट स्वीट. ठीक है, वो मीठा होता है. ठीक है, कॉमन सॉल्ट. ठीक है, नमक कैसा दिखता है, इट इज़ सॉल्टी, नमक जैसा नमकीन आता है. ठीक है ना, आंवला. ठीक है, थोड़ा सा उसमें खट्टापन होता है, थोड़ा सा मीठापन होता है. ठीक है, तो वो सौर ही में आएगा. ठीक है, बेकिंग सोडा. ठीक है, ये आपके घर में रहता है, आप अपनी मदर से पूछेंगे, मम्मियाँ से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगी. ठीक है, इसका टेस्ट होता है बीटर. ठीक है, तो ऐसे ही और भी चीज़ें हैं दैट आई विल बी नॉट टेलिंग यू, यू हैव टू डू ऑन योर ओन. ठीक है, ताकि आपको अपने से चीज़ें एक्सपीरियंस हो सके. ठीक है, अगर आपके घर पे और भी चीज़ें हैं, ठीक है, खाने पीने वाली, तो उसे भी आप टेस्ट करके उसका टेस्ट पता कर सकते हो कि वो दैट इज़ स्वीट और सॉल्टी, सॉर और बिटर. ठीक है ना, तो ये दिस यू हैव टू फाइंड. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ दीज थिंग्स in this chapter of acid, bases and salt. So let me tell you, the taste is related with acids and bases very uniquely. Okay, how, let us see. Okay, so what is given here is an important thing given over here, that some of the things which you have listed in your table may be sour, some may be bitter, some may be salty. ओके, some may be sweet and some may be salty. ठीक है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है. सॉर मतलब होता है खट्टा. ठीक है, बिटर मतलब होता है कड़वा. ठीक है, स्वीट इज़ मीठा एंड सॉल्टी इज़ नमकीन. ठीक है ना, तो आप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है सेक्शन आपका एसिड एंड बेसिस का. ये टेस्ट से इसको कैसे रिलेट किया गया है, इस चीज़ को हम देखेंगे. ठीक है ना, तो you see curd, lemon juice, orange juice, vinegar, these all taste sour. Okay, so these substances taste sour because they contain acid.
ठीक है ना। तो द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज़ एसिडिक, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादातर चीज़ें जो खट्टी होती हैं, ठीक है ना, ये जो चीज़ें आपके सामने हैं, कर्ड है, लेमन है, ऑरेंज जूस है, ठीक है, विनेगर है, ये सब खट्टी क्यों थी? क्योंकि इनमें कुछ तरह के एसिड्स हैं, ठीक है ना, और इनका नेचर कैसा है? एसिडिक है। इसका मतलब क्या है? एसिड की एक क्लोज प्रॉपर्टी है उनका टेस्ट, कि उनका टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। देयर टेस्ट इज़ सॉर, ठीक है, उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिरे, ठीक है ना। यानी ये जो आपका एसिड वर्ड है, ठीक है ना, एसिड वर्ड है, ये कहाँ से आया है? ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, ठीक है ना। और लैटिन लैंग्वेज, ठीक है ना, में इसको बोलते हैं एसिरे, विच मीन्स सॉर, ठीक है ना। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। ये जो चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, तो दीज ऑल कंटेन नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड मतलब ये हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊपर जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो तो सारी की सारी सॉर हैं, लेकिन व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा है? क्या वो खट्टा है? क्या वो सॉर है? सो द आंसर इज़ नो, बेकिंग सोडा इज़ बिटर इन टेस्ट, ठीक है। आप जब इसको टेस्ट करेंगे बेकिंग सोडा को, तो इसका टेस्ट सॉर नहीं होगा, ठीक है ना, डज नॉट टेस्ट सॉर, ठीक है ना। दैट मीन्स व्हाट? इट हैज़ नो एसिड, यानी बेकिंग सोडा में एसिड नहीं होता है। तो आंसर इज़ इट इज़ बिटर इन टेस्ट। तो अगर ये बिटर है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? यू विल बी टेलिंग दैट इट इज़ अ बेस, ठीक है ना। एक चीज़ और, ठीक है, क्या कि जो हमारे वो होते हैं बेसिस होते हैं, उनकी खासियत होती है कि आप अगर इसमें फिंगर डालिए, ठीक है ना, आप बेकिंग सोडा को अपने फिंगर में लगाइए और उसको, ठीक है, रब करिए, ठीक है, उसको सॉल्यूशन को रब करिए, ठीक है, अपने हाथों से, तो यू विल फील सोपी। सोपी मीन्स साबुन जैसा आपको लगेगा, ठीक है। देखिए साबुन भी जो हमारे घर में होता है वो भी क्या होता है? वो भी बेस होता है, ठीक है ना। और जो बेकिंग सोडा होता है वो भी क्या होता है? बेस होता है। तो हमने क्या सीखा कि सब्सटेंसेस, ठीक है, जो बिटर होते हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच, ठीक है ना, आर नोन एज बेसिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच आर नोन एज बेसिस, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे एसिड्स और बेस होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल, ठीक है ना। तो सोचो हमने इसको चख के, इसको टेस्ट करके तो बता दिया कि ये बिटर है तो बेस है, ठीक है, और सॉर है तो एसिड है, ये तो हम बता लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए यू कैन नॉट टेस्ट, ठीक है, यानी आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, देन हाउ विल यू टेल इट्स नेचर? तब आप कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ एसिडिक है तो और कौन सी चीज़ बेसिक है? हाउ विल यू टेल मी? अगर आपको आंसर पता हो तो राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे हम टेस्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो वी यूज़ सम सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। अगर हम एसिड और बेस को जहाँ पे चख नहीं सकते, जहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। क्या इसका मतलब है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सब्सटेंस का बारे में पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अभी हमें बताते कैसे हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बताते हैं। इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। यानी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, ठीक है ना। वो अगर एसिडिक में डालोगे तो अलग कलर का हो जाता है, बेसिक में डालोगे तो अलग कलर का हो जाता है। इस तरह से हम याद कर लेते हैं किस चीज़ में किस कलर का होता है, और हम बता सकते हैं बिना टेस्ट किए कि कोई सी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के, ठीक है ना। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी इंडिकेटर का काम करता है। लिटमस एक केमिकल होता है, ठीक है, जो कि हमें मिलता है लाइकेन से। चाइना रोज़,
जिसको हम गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं, उनसे भी हम पता कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स, जिनकी हेल्प से हम बिना टेस्ट किए हुए पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है, ठीक है ना। नाउ देयर इज़ अ टेबल दैट यू मस्ट लर्न, ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएगा। तो आपको ये याद रखना है घर पे, ठीक है, क्या कि किस चीज़ में, किस नेचुरल चीज़ में किस तरह के एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे विनेगर है, ठीक है, तो विनेगर यानी सिरका, इसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। एंड्स स्टिंग, जो चींटी हमें काटती है तो उसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कर्ड, कर्ड मतलब दही, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। स्पिनच यानी पालक, उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। टोमेटो में भी पाया जाता है, टोमेटो में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आंवला, ठीक है, और भी कुछ और भी वो होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। और देख लेते हैं, ठीक है। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, टैमरिंड क्या होती है, इमली, ठीक है ना। और अंगूरों में, ठीक है, और कच्चे आमों में क्या पाया जाता है, टर्टरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो एसिड्स आपने पढ़े हैं ये नेचुरल हैं, ये क्या हैं, नेचुरल एसिड, दीज आर नेचुरल एसिड्स, गेटिंग। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, ये सब चीज़ हम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कुछ बेसिस को भी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस है, एग्जांपल दिया लाइम वाटर, जो चूने का पानी होता है उसमें क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। विंडो क्लीनर, ठीक है, जो खिड़की साफ़ करने वाला क्लीनर आता है उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, जो आपके घर में साबुन इस्तेमाल होता है उसमें यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग यूज़ करते हैं एंटी एसिड, जिसको एसिडिटी हो जाती है ना तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको पिलाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो असल में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दिस टेबल यू हैव टू लर्न। इन नेक्स्ट वीडियो we will be discussing about the natural indicators around us and other things. So that's all for today. If you have any queries you can ask in the comment section, okay, and keep in mind to subscribe my channel and like the video. That's all for today. Thank you class.